नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भाग्य की बातें में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आत्मिक पथ पर अग्रसर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ राशियों की बात नहीं करते बल्कि भाग्य और आत्मा के रहस्यों की गहराई तक उतरते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता क्या परिवर्तन लेकर आया है। कभी कभी जिंदगी आपसे इतनी उम्मीदें रखती है कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। हर दिन एक नया इम्तिहान, नए लोग, नए अनुभव और नए भावनाएं आपके सामने आती हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। आप प्यार करते हैं लेकिन बदले में चोट और रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, यह आपकी आत्मा की टेस्टिंग है, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता 20 से 26 अक्टूबर 2025 आपके भीतर की आग, आपके कर्मों की परीक्षा और आपकी असली शक्ति को उजागर करने वाला है। इस सप्ताह सूर्य तुला राशि में नीच स्थिति में रहेंगे। शुक्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च होकर शुभ दृष्टि दे रहे हैं। ये तीनों ऊर्जा मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रही हैं, जहां इमोशनल टेस्टिंग, कार्मिक रिवार्ड और इनर स्ट्रेंथ का संगम होगा। यानी यह हफ्ता आपके भीतर छिपी गहराइयों को उजागर करेगा। वृश्चिक राशि वाले लोग वो योद्धा होते हैं जो तब उठते हैं जब दुनिया सोचती है कि अब ये खत्म हो गए, जब लोग कहते हैं अब रुक जाओ। वृश्चिक कहते हैं मैंने तो अभी शुरुआत की है। इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा हथियार होगा पेशेंस, धैर्य। कार्यालय में कुछ लोग आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप जितना कर रहे हैं उसका रिटर्न उतना नहीं मिल रहा। पर याद रखिए, वृश्चिक ऊर्जा का सिद्धांत यही है कि वह देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो धमाका करती है। इसलिए अभी सिर्फ ऑब्जर्व करें, रिएक्ट नहीं। बुध ग्रह आपकी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाएंगे। कोई पुराना सहयोगी या वरिष्ठ आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है, लेकिन मंगल का प्रभाव विवादों को जन्म दे सकता है, इसलिए किसी के साथ टकराव से बचें। बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा स्लो है, लेकिन स्टेबिलिटी लेकर आएगा। 18 अक्टूबर के बाद ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है वह आपकी योजनाओं को अगले स्तर पर ले जाएगा। अगर कोई नया प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप प्लान कर रहे हैं तो अभी ग्राउंड वर्क करें, एग्जीक्यूशन अगले महीने करें। फाइनेंस और धन लाभ आर्थिक रूप से यह सप्ताह मिश्रित रहेगा। सूर्य की नीच स्थिति खर्च बढ़ा सकती है। कोई पुराना कर्ज, टैक्स या देनदारी निपटाने की नौबत आ सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि गुरु का उच्च स्थान धीरे धीरे आपके वित्तीय जीवन में रिलीफ और ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। गुरुवार से शुक्रवार के बीच रुका हुआ पैसा या किसी पुराने क्लाइंट से बकाया भुगतान आने की संभावना है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में हैं, तो इस हफ्ते रिस्क न लें, सिर्फ स्मार्ट प्लानिंग करें। यह सप्ताह बचत और फाइनेंशियल प्लानिंग का है, न कि खर्च का। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मानसिक दबाव वाला जरूर होगा, लेकिन अत्यधिक उत्पादक साबित होगा। शुक्र और गुरु की जोड़ी आपके फोकस को तेज करेगी, पर चंद्रमा बीच बीच में मन को भटका सकता है। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को अब प्रैक्टिस और रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। किसी नए कोर्स, ऑनलाइन क्लास या नई स्किल सीखने का मौका भी मिलेगा। याद रखिए, ये समय सीढ़ियां चढ़ने का है, छलांग लगाने का नहीं। अब आते हैं दिल की बात पर। प्यार के मामले में ये हफ्ता इंटेंस रहेगा। जो रिश्ते गहरे हैं वो और गहराई में जाएंगे, लेकिन जो सतही हैं वो खत्म भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप, गलतफहमियां या थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस रिश्तों में टकराव ला सकती हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने पार्टनर से ईगो हटाकर बात करें। वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी ताकत उसका इमोशनल ट्रूथ है, इसी को बनाए रखें। जो लोग सिंगल हैं, किसी पुराने साथी या मित्र से फिर से भावनात्मक जुड़ाव संभव है, पर जल्दबाजी में फैसला न लें। हर कनेक्शन डेस्टिनी नहीं होता। परिवार में थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य या मूड पर ध्यान दें।
किसी भाई या बहन से पुरानी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन शनिवार और रविवार को घर में कोई शुभ समाचार या फैमिली गैदरिंग का माहौल बनेगा। आपकी छोटी सी पहल परिवार में खुशियां लौटा सकती है। इस समय आपको घर के मेडिटेटिव सेंटर बनना है, जहां सबकी ऊर्जा आकर शांत हो सके। शनि और सूर्य का संयोजन थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। नींद की कमी, सिरदर्द या बैक पेन महसूस हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते आपको 3 चीजें नियमित करनी हैं। हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पिएं। स्लीप साइकिल, नींद पूरी करें। मेडिटेशन, रोज कम से कम 15 मिनट चुपचाप बैठें। भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें क्रिएटिव एक्सप्रेशन में बदलें। कुछ लिखें, ड्रॉ करें या ध्यान लगाएं। आपकी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होगा। गुरु का उच्च स्थान बताता है कि भाग्य आपके साथ है। किसी यात्रा, लॉन्ग ड्राइव या विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यात्रा में जल्दबाजी न करें। टाइम से पहले निकलें और डॉक्यूमेंट्स की जांच कर लें। अगर विदेश यात्रा या लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की योजना है, तो यह सप्ताह प्रिपरेशन का है। एग्जीक्यूशन अगले महीने करें। यह हफ्ता आपके आत्मिक विकास का है। आपके भीतर की पुरानी परतें हटेंगी। जो कुछ भी अब आपके जीवन से जा रहा है, उसके लिए शांति से धन्यवाद कहें। वृश्चिक का जीवन हमेशा एक डेथ रिबर्थ साइकिल से गुजरता है। जो खत्म होता है वही कुछ नया जन्म देता है। इसलिए जब आप दर्द महसूस करें तो याद रखिए, आप पुनर्जन्म की प्रक्रिया में हैं। तो मेरे प्रिय वृश्चिक जातक, ये सप्ताह आपके लिए है, टेस्टिंग का भी और ट्रांसफॉर्मेशन का भी। जब वक्त आपको परखेगा तो याद रखिए, सोना भी आग में तपकर ही चमकता है। हर सुबह उठकर अपने आप से ये कहिए, मैं तैयार हूँ। जो भी जीवन लाएगा मैं उसका स्वागत करूँगा, क्योंकि आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप बदलने के लिए बने हैं। और जो खुद को बदल लेता है वह पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल देता है। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 अक्टूबर 2025। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण? अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल भाग्य की बातें को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्यों की हर नई झलक आप तक पहुंचती रहे। याद रखिए, भाग्य वही चमकता है जो खुद पर विश्वास रखता है। धन्यवाद।